नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। जो वैसे ही कहते भोंदू है, बुद्धू है, कछु जानते नहीं, सो वैसे ही ताने मिलते हैं, तो वो भी पसंद नहीं आता। तो ये कलयुग है। इस कलयुग में ये विशेषता है कि यहाँ न्याय नीति का बोलबाला नहीं है, यहाँ अन्याय अनीति का बोलबाला है। उसी को लेकर के लोग सुख मानते हैं। इसलिए जो सीधा सादा होता है, हम लोग खुद देखते हैं, हम लोग साधु जो बिल्कुल सिंपल साधारण अपने ध्यान करते, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो उनको कोई नहीं पूछा। और जो बिल्कुल कहे तू शुगर है, तो भंगी है, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, सो उनके पीछे आदमी अपने आप दौड़ते हैं, तो मर के कुत्ता बनेगा, तेरा विनाश हो जाएगा, सो उससे आदमी डरते हैं, सो उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज जितना टेढ़ा आदमी होता है उतने उसके साथ में लोग लगे रहते और कहते सीधी उंगली घी नहीं निकलता। पंचम काल है, सो जो जितने टेढ़े हो जाते हैं उनकी बकत उतनी बढ़ रही है। इसलिए लग रहा है कि सुखी हैं, लेकिन वास्तव में भी सुखी नहीं है। उनकी आत्मा से पूछो, अन्याय अनीति से टैक्स आदि चोरी करके या किसी का चोरी करके मान लाए हो, उनकी आत्मा से पूछो, उनके मन से पूछो, कितनी दुखी लगी रहती। मान लो कोई आदमी है जो बैठे दादाजी, और जो कोई के घर में घुस जाए, लुगाई को छेड़वे, तो दुखी लगी रह के नहीं? बताओ, लगेगी ना? तो बताओ, आपने भले भोग लिए, लेकिन अंदर से आत्मा, अरे मैंने गलत किया, कोई देख ना ले, परेशान ना कर, तो वो जो दुख है वो देखने में नहीं आ रहा। पर वास्तव में वो छल कपट, अन्याय अनीति पाप वो दुख का कारण ही है, सुख का कारण नहीं है। देखने में लगता है कि सुखी है। इसलिए दूसरा, धर्म करते हैं हम सुख सुविधाओं के लिए नहीं, धर्म करते हैं हम अपने पापों को आमंत्रित करके उनको गलाने के लिए। इसलिए अब यदि कहें धर्मात्मा दुखी रहता है, तो भैया बिल्कुल हम धर्मात्मा हैं कि नहीं? बताओ, वो कितने दुखी हैं, ना पहनने को ना खाने को। अब बताओ, 48 घंटे हो गए, अभी तक भोजन नहीं मिला, क्यों? आज उपवास है, तो हमें सुख मिलो कि दुख? बताओ तुम लोग, दुख ही है। परंतु ये जो शरीर के लिए दुख दे रहा है वो आत्मा के लिए सुख दे रहा है, और जो शरीर के लिए सुख दे रहा है वो आत्मा को दुख, और जो आत्मा को दुखी बना रहा है, शरीर को दुखी बना रहा है, वो आत्मा को सुखी बना रहा है। इसलिए हम धर्म सुख सुविधाओं के लिए नहीं करते, हम धर्म उपसर्ग परिचय सहन करने के लिए करते हैं। और जो उपसर्ग परिचय सहन करता है उसके कर्म की निर्जरा होती है और पुण्य का संचय होता, और एक दिन उसको वास्तविक आत्मा का सुख प्राप्त होता है। प्रश्न है, उनका प्रश्न है गौरव बजाज, ललितपुर से हैं। मेरा प्रश्न है, विवाह का सीजन शुरू हो गया है गुरुजी, इसमें देखा जा रहा है कि खाने के समय बफर सिस्टम में कुछ व्यंजनों के नाम नॉनवेज जैसे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे लोग भी जो लोग उन्हें खाते हैं, इनमें नाम है वेज बिरयानी, वेज कोरमा, वेज कबाब, इन सब में लेवल वेज शब्द ही का ही है और नाम नॉनवेज जैसा है, तो क्या इन्हें खाने में हमें दोष लगेगा? बिल्कुल लगता है दोष, स्थापना दोष लगता है। जैसे आटे का मुर्गा बना के रख दिया और उसको यदि छुरी चल के काटोगे तो पूरे एक संगी पंचेंद्री की हिंसा का दोष आता है। इसलिए जो नाम उस रूप में है, जैसे हमारे गुरुदत्त सागर जी हैं संघ में, यदि तुम परमल कह दोगे तो वे हटवा देते, लेते नहीं। परवल कहो, परमल नहीं कहो। मल माने दोष, मलमूत्र हो जाता,
तो उसको ले, तो उस नाम के अनुसार भी यदि कोई व्यंजन है तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें भी दोष है। आशीष कुमार जैन रसिया पाली से हैं हमारे बीच में। उनका प्रश्न है, जो इंसान धार्मिक और अच्छे विचारों वाला होता है वह जीवन में परेशान और दुखी क्यों रहता है, और जो इंसान चालाक, धोखेबाज, मक्कार, बदमाश, बेईमानी आदि करता है वह व्यक्ति सुखी क्यों रहता है, इसका क्या कारण है? सुनिए, धन दो प्रकार से आता है, एक अन्याय से, अनीति से, और दूसरा न्याय नीति से। तो धन जिसके पास होता है तो पहला धन, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत हो आज्ञाकारी। अब इसके अनुसार जब हम चलते हैं, पहला सुख निरोगी काया, तो जो चालाक होता, बदमाश होता, वो अपने शरीर को अच्छा फिट बनाए रखता है, हंसी मजाक करते हैं, मस्ती से घूमता रहता है, इसलिए उसको लगता मुझे सुख मिल रहा है। दूसरा धन घर में हो माया, जो छल कपट करेगा तो धन ज़्यादा आएगा, तो वो अपने आप को सुखी मानता है इस सांसारिक सुख के अनुसार। फिर तीजा सुख कुलवंती नारी, तो अब जो चालाक बदमाश होगा वो किसी भी लड़की को फंसा लेता है, पराई नारी को फंसा लेता, और जो सीधा साधा होगा उसकी पत्नी भी खुश नहीं रह पाती। तो वो वैसे ही कहते भोंदू है, बुद्धू है, कछु जानते नहीं, सो वैसे ही ताने मिलते हैं, तो वो भी पसंद नहीं आता। तो ये कलयुग है, इस कलयुग में ये विशेषता है कि यहाँ न्याय नीति का बोलबाला नहीं है, यहाँ अन्याय अनीति का बोलबाला है, उसी को लेकर के लोग सुख मानते हैं। इसलिए जो सीधा साधा होता है, हम लोग खुद देखते हैं, हम लोग साधु जो बिल्कुल सिंपल साधारण अपने ध्यान करते, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो उनको कोई नहीं पूछा, और जो बिल्कुल कह तू शुगर है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।